गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, अपवाइन परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12 मई 2023 का करंट अफेयर। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक करना ना भूले। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 12 मई का। देखिए ठीक है, तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। तो जैसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये जो टेक्नोलॉजी डे है ये कब मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये 11 मई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को जो इंडिया है इस इंडिया ने पोखरण राजस्थान के अंदर परमाणु बम का जो है सफल परीक्षण किया था। परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। और ये जो परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था तो ये कहां पर किया था। तो ये किया था पोखरण, और ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है ना। तो देखो परमाणु बम का जो सफल परीक्षण किया था वो किया था 11 मई 1998 को, और उसी दिन से हम लोग कौन सा डे मनाते हैं। तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 1974 की, तो इससे पहले जो भारत ने परीक्षण किया था 1974 के अंदर, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था। तो पोखरण में जो पोखरण की हम लोग बात करते हैं, तो पोखरण फर्स्ट का जो सफल परीक्षण हुआ था तो ये इसका नाम क्या रखा था। तो इसका नाम था ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। ठीक है ना। और जो मई 1998 में हुआ था, और तो इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था। तो इस ऑपरेशन का नाम था पोखरण सेकंड, और ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम जो है यानी 1998 की बात हम लोग करते हैं, तो मई 1998 के अंदर जो शक्ति प्रथम जो मिसाइल थी, तो उस मिसाइल का क्या किया था, सफल परीक्षण किया था। तो ये देखिए आप लोग, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मई के इंपॉर्टेंट डेज। देखिए जैसा कि हम लोग बात करते हैं 1 मई को, तो 1 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दूसरा हम लोग बात करते हैं 3 मई को, तो इस 3 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है।
तो ये मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट देखिए आप लोग 8 मई। तो 8 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 मई को करते हैं हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 11 मई का आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो 11 मई को कौन सा करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं 22 मई की, तो 22 मई को हम लोग कौन सा डे आयोजित करते हैं? तो 22 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जैव विविधता दिवस। और 31 मई की हम लोग बात करते हैं, तो इस 31 मई को कौन सा डे करते हैं हम लोग? तो 31 मई को पूछा जाए तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उससे हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी, राजेंद्र चौहान बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और अपवाइन परिवार से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा कि हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन टेंटेटिव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया? तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं शांति निकेतन की, तो ये जो शांति निकेतन है ये किस स्टेट में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी बंगाल में। और ये जो शांति निकेतन है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1901 में। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं विश्व भारती की, है ना, तो ये जो शांति निकेतन है तो इसको राष्ट्रीय स्कूल का दर्जा कब दिया गया? तो इसको जो राष्ट्रीय स्कूल का दर्जा दिया गया था वो दिया गया सन 1921 में। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि इस शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दूसरा हम लोग बात करते हैं इसी की शांति निकेतन की। तो देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर एक मीटिंग हुई है ना, तो एक समिति बनी है, उसमें देखिए आप लोग जो हमारे संस्कृति मंत्री है उनका नाम है जी किशन रेड्डी। तो ये जो जी किशन रेड्डी है तो ये सितंबर 2023 के अंदर सऊदी अरब रियाद में एक संस्कृति मंत्री की जो बैठक होने वाली है, तो उस बैठक के अंदर जो है देखिए सऊदी अरब जो रियाद है
तो इस रियाद में जो संस्कृति मंत्री है, तो इनकी एक बैठक होने वाली है हेरिटेज की तरफ से ना, तो यूनेस्को की तरफ से एक मीटिंग होने वाली है। तो इस यूनेस्को की मीटिंग में इस शांति निकेतन को शामिल करने की बात कही गई है। दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं कि यूनेस्को की, तो यूनेस्को के अंदर हाल के अंदर कितने हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को में भारत की 40 हेरिटेज साइट है। और ये जो बनने वाली है, तो ये कौन सी हेरिटेज साइट होगी, तो ये होगी 41 नंबर की। अब जैसा कि हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि यूनेस्को जो है इसके हेड कौन है, तो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं उनका नाम है आंद्रे एजोले। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की सिफारिश हुई अभी है ना, तो ये कहां पड़ता है, देखिए आप लोग, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए कि भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की CMD बनने वाली पहली महिला कौन बनी। तो पहली महिला देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं पावर फाइनेंस कंपनी, तो ये जो पावर फाइनेंस कंपनी है ये सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। दूसरा हम लोगों ने हाल ही के अंदर करंट में एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो PFC कंपनी है, तो इसको किस में शामिल करने की बात कही गई है, तो इसको हाल ही के अंदर महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और तीसरी नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि जो पावर फाइनेंस कंपनी है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पावर फाइनेंस जो कंपनी है, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 में। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा परमिंदर चोपड़ा। देखिए और ये जो परमिंदर चोपड़ा है, तो ये किनका स्थान लेगी, तो ये स्थान लेगी रविंद्र सिंह ढिल्लों का।
तो रविंद्र सिंह ढिल्लों के स्थान पर जो पहली महिला बनने वाली है वो कौन बनने वाली है? तो वो बनने वाली है परमिंदर चोपड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा कि हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकॉन्ट्रैस्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज के लेखक कौन है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडियन मेट्रोपोलिस, तो इंडियन मेट्रोपोलिस और डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो उनका नाम है फिरोज वरुण गांधी। तो ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में सरकारी पैनल ने कब तक डीजल 4 व्हीलर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो देखिए, ये देखिए आप लोग कि जो डीजल है, तो इस डीजल से चलने वाले जो 4 व्हीलर वाहन है, तो इन 4 व्हीलर वाहनों को 2027 तक, है ना, तो 2027 तक प्रतिबंध करने की सिफारिश की है। देखिए आप लोग, जैसे 2027 तक जो 4 व्हीलर वाहन है जो कि डीजल के द्वारा चलते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाने की हाल ही के अंदर सिफारिश की है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जीरो कार्बन एमिशन। तो यह है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो जीरो इमिशन जो है वो करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। जैसा हम लोग बात करते हैं भारत की, तो इस भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है 4 व्हीलर से, जो डीजल वाहन है, तो इनको जीरो करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 2027, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि मई 2023 में चीन, पाकिस्तान और किस देश के साथ आर्थिक मार्ग जो CPEC है, तो इसका विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं CPEC की,
इस सीपेक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए आप लोग, जो सीपेक है तो इस सीपेक के अंदर जो फुल फॉर्म है सीपेक की, पहली बात तो वो क्या होगी, तो वो होगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। हाँ, सेकंड देखिए आप लोग, हाँ, कि इसका जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, देखिए इसका उद्देश्य हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका जो उद्देश्य है, तो पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है, इस ग्वादर बंदरगाह को चीन के जो सिंजियांग प्रांत है उसको आपस में क्या करना, कनेक्टिव करना। चीन के सिंजियांग प्रांत को जोड़ना। और जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये जाता है पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वहां से चीन के सिंजियांग प्रांत तक, ठीक है ना। तो देखियो इसमें जो है किसको शामिल करने की बात कही गई है, तो इसमें शामिल करने की जो बात है वो कही गई है अफगानिस्तान को। क्योंकि हाल ही के अंदर जो तीनों देश है जिससे हम लोग बात करते हैं, चीन, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है, तो इन तीनों देशों के जो विदेश मंत्री है, तो इन्हें विदेश मंत्री की जो विदेश मंत्री है, तो इन विदेश मंत्रियों की जो 5वीं बैठक है, इस 5वीं बैठक में यही बात हुई है कि अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना, कि हाल ही के अंदर डिजिटल हेल्थ कार्ड है, इसको बनाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। तो भारत का जो पहला राज्य है वो बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, यानी कि जो बच्चे होंगे वहां के, तो इन बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो चेक करने के बाद वहां स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बनने वाला है। तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है, तो इन स्वास्थ्य को चेक करके जो डिजिटल कार्ड है वो बनेगा। और इसको हाल ही के अंदर कहाँ कहाँ लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया लखनऊ के 3 स्कूलों में। और कितने बच्चों को शामिल किया गया है इसके अंदर, तो इसके अंदर शामिल किया गया है 1765 बच्चों को, है ना। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो उत्तर प्रदेश की जो सीएम है,
उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आदित्यनाथ योगी। और यहाँ की जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम क्या है? उनका नाम है श्री आनंदीबेन पटेल। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर विधान परिषद की 100 सीटें हैं। तो लोकसभा में बताइए, लोकसभा में है 80 सीटें और राज्यसभा में वो है 31 सीटें। ठीक है ना। और यदि हम लोग बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में वहां पर जो सीटें हैं वो है 403 सीटें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं, ये जो हरित सागर है, तो इसको किसने स्टार्ट किया है? तो किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया? देखिए आप लोग, तो वो होगा पोत पतन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने और इसके जो मंत्री है उनका मंत्री का नाम क्या है? तो इसके जो मंत्री है इस मंत्रालय के उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो सर्बानंद सोनोवाल है, तो ये आयुष मंत्री भी है। तो आयुष मंत्री भी है ये साथ में, और साथ में जो पतन और जलमार्ग मंत्रालय है, तो उसके भी मंत्री कौन है? तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में मई 2023 में आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो देखिए आप लोग, जैसे कि हम लोग बात करते हैं आईसीसी की, तो इस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1909 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई के अंदर। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, तो उन अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम है ग्रेग बर्कले। और इसके जो सीईओ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोफ अलार्डिस, है ना। तो जोफ अलार्डिस जो है वो आईसीसी के क्या है? सीईओ है। ठीक है ना। तो हाल ही में जो ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया, तो ये किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया मास्टर कार्ड को। ठीक है ना। तो मास्टर कार्ड को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मास्टर कार्ड। ठीक है। और मास्टर कार्ड की हम लोग बात करते हैं, तो इस मास्टर कार्ड की सीईओ कौन है?
तो मास्टर कार्ड के जो सीईओ है तो उनका नाम है माइकल मिबेक। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे अजय बंगा। और इन अजय बंगा को हाल ही के अंदर विश्व बैंक का नया सीईओ नॉमिनेट किया गया है। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आज का कि हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड 2023 जीता? तो देखिए आप लोग, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पीबॉडी अवार्ड 2023, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है राइटिंग विद फायर ने। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि राइटिंग विद फायर जो है तो ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, है ना। तो ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इसको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसको लाइक और शेयर मार देना। ओके, थैंक यू दोस्तों।